स्टार्ट कर देने दो, पॉज करते हैं उसी में हम वीडियो बना देंगे। एक वीडियो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सभी लोग, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। जब अवतल लेंस कह दिया तो यहाँ से समझ आना चाहिए फोकस दूरी निगेटिव होगी। एफ का मान क्या आ रहा है? ऋणात्मक में लिखेंगे, इसलिए क्योंकि अवतल लेंस है, इसलिए 15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक अवतल लेंस के सामने रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखा हुआ है, तो यू हो गया माइनस में, क्या हो गया? यू बराबर -10 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है वस्तु दूरी। यू निकालना है इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान। इसका स्थान बताना, स्थान कहने का मतलब है भी का मान बताइए। अब प्रकृति का अर्थ होता है उल्टा, है ना, आभासी या वास्तविक, आभासी या वास्तविक होना। तो भी निकालेंगे ना, वहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा प्रतिबिंब क्या हो रहा है, आभासी हो रहा है या वास्तविक हो रहा है। तो चलिए यहाँ से लेंस सूत्र पहले लगा करके भी का मान निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ देखो लेंस सूत्र लगा करके चूंकि लिखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ से रख दीजिए, सभी का मान पुट कर दीजिए। क्या सुनो, मान दिख रहा है? 1/v माइनस 1/-10, u का मान -10 बराबर 1/f, f का मान 1/- कितना जाएगा? 15। यहाँ से हो गया 1/v माइनस माइनस प्लस, इसका चिन्ह हो जाएगा, तो 1/10 बराबर, ये माइनस ऊपर कर दीजिए तो 1/, इस 1/10 को उस साइड कर दीजिए RHS में, इसका चिन्ह अभी प्लस है तो उस साइड जगह क्या होगा? 1/v बराबर -1/10 माइनस 1/, ये चल गया उस साइड तो माइनस हो गया। ये तो ऑलरेडी पहले से माइनस है। यहाँ से 1/v बराबर 1/v बराबर 15 और 10 का एलसीएम 30 हो गया। चलिए 30 एलसीएम हो गया। यहाँ पर -3, यहाँ पर माइनस में 2, तो 1/v बराबर -5/30। ये कट गया कितना? 6 टाइम्स है। यहाँ से 1/v इक्वल टू हो गया -1/6, -1/6। यहाँ से अब इसका मान निकाल लीजिए, v का मान, इसको उल्टा कर दीजिए, तीसरा भी उलट देंगे। इक्वेशन का नियम है, जो LHS में काम कर रहे हैं वही काम क्या करेंगे? अगर 2 इधर जोड़ रहे हैं तो 2 इधर भी जोड़ते हैं। अगर इसका व्युत्क्रम ले रहे हैं तो इसका भी व्युत्क्रम लेंगे, तो 1/v का व्युत्क्रम भी, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए तो माइनस, तो वहीं रहेगा, माइनस यही रहेगा, 6 ऊपर 1 नीचे, तो v का मान आ गया माइनस में आ गया 6 सेंटीमीटर। माइनस का अर्थ क्या होता है? आभासी नहीं, आभासी और सीधा। माइनस का अर्थ ये होता है कि जिस ओर वस्तु था उसी ओर प्रतिबिंब बना। अगर ये पॉजिटिव आता मतलब तब लेंस से उस साइड रहता। नहीं समझ रहा बात? क्या कहाँ गया ऋषिकेश? कहाँ गया पवन का दोस्त? कहाँ गया? नहीं आया। ये देखो, ये हो गया, समझिए इसको, ये लेंस हो गया। अगर यहाँ वस्तु है तो अगर प्रतिबिंब यहाँ से इधर कहीं बनता तो प्लस में ना था, लेकिन यहाँ ऋणात्मक आ चुका है। जब ऋणात्मक आ चुका है तो इसका अर्थ हुआ कि प्रकाशीय केंद्र से इस साइड होगा, बाईं तरफ होगा, अर्थात लेंस के बाईं ओर होगा। यानी कि जिस ओर वस्तु है, जिस ओर वस्तु है उसी ओर होगा। वस्तु भी तो पता चल रहा है, वहाँ पे लेंस के वहाँ होगा। ये लेंस नहीं है, लेंस हमारा कौन है? अब बता ये है
अवतल में तो यहीं कहीं बनता है, वस्तु से ही साइड ही बनता है, तो इसीलिए कम दूरी पर बना। तो वहाँ से भी तो पता चल रहा है जब फोकस दूरी माइनस है तो आभासी और यही होगा। हाँ, तो माइनस में आना ही चाहिए। हाँ, वहाँ से भी तो अगर जो मान लीजिए कि पॉजिटिव आ जाता तो गलत रहता। तो गलत बना लेते, लेकिन इसको अपने से पकड़ना है कि गलत है कि सही बना है। हाँ, ये सही बना हुआ, अगर पॉजिटिव में आता तो गलत हो जाता, क्योंकि अवतल लेंस है और अवतल लेंस में प्रतिबिंब दूरी लिखाए हैं। जाके देखिए अवतल लेंस में प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक, फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक। इसमें 3 को हमेशा ऋणात्मक आता है। अगर कहीं पॉजिटिव आ गया तो कहीं ना कहीं सरलीकरण में प्रॉब्लम है, त्रुटि है, या मान रखने में त्रुटि की है। तो यहाँ से इसका मान आ गया v बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। सीधे यहाँ से लिख दीजिए ऋणात्मक चिन्ह, क्या बतलाती है? ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी होगा। प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनता है, अर्थात जिस ओर वस्तु है, बाईं ओर बनता है। या लेंस से 6 सेंटीमीटर दूर है, बाईं ओर 6 सेंटीमीटर दूर है। यह प्रतिबिंब, इसका प्रकृतिम लिखना है। प्रकृति फिर का लिखे, इसका प्रकृति कैसा होगा? तो सीधा प्रकृति, तो प्रकृति में लिखेंगे आभासी तथा सीधा। जब आभासी हो गया तो क्या हो गया? सीधा हो जाएगा। वास्तविक रहता है तो उल्टा होता है। चलिए इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और उसका फोकस दूरी क्या है? धनात्मक होगा। तो यह बराबर क्या लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस है। लेंस क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, इसलिए यह का मान पॉजिटिव आ गया। कब ऋणात्मक कब धनात्मक लिखते, ये बात समझ में आ रहा है ना सभी को? अवतल लेंस रहता तो ऋणात्मक लिखते फोकस दूरी, उत्तल लेंस का दिया है तो फोकस दूरी इसका धनात्मक ले लिए। अब इसके सामने का था वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो यू तो नहीं पता, यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यू बराबर व्हाट? वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। यम का मान दे दिया, क्या दे दिया? यम का मान। और 4 गुना आवर्धित कह रहा है। आवर्धित तो दोनों स्थिति में बनता है उत्तल लेंस में, वास्तविक में भी और काल्पनिक में भी। तो यहाँ पर आवर्धन सिर्फ का 4 गुना, आभासी नहीं कहा या वास्तविक नहीं बोल रहा है। अगर बोल देता तो अगर कुछ नहीं बोलेगा 2 केस हो जाता है, 2 स्थिति संभव इसमें। एक बार जब आभासी बनता उस समय भी आवर्धित बनता, बड़ा बनता था, और वास्तविक बनता है उस समय भी बनता है आवर्धित। 2 केस में आवर्धित बनता है। याद है कि नहीं? 6 केस बताए थे, इसको एक बार पहले समझ लो। देखो, एक बार जब रखे थे यहाँ पर, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये क्या हो गया? यहाँ पर F1, यहाँ पर 2F1 समझ लीजिए, और यहाँ पर F2, यहाँ पर 2F2। तो यहाँ पर अगर जब वस्तु रखते थे F1 और लेंस के बीच रिसीवर बनता था, यहाँ पर बनता था, बनता था ना। जब वस्तु को हम F1 तथा लेंस के बीच रखते थे तो वस्तु के तरफ ही बनता था, काल्पनिक बनता था, सीधा बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था।
ये लगता है अंतिमा केस था। अंतिम केस है। उत्तर लेंस में ये क्या था? अंतिम केस था। और एक बार बनता है बड़ा कब? जब रखते थे इसको वस्तु के यहाँ रखते थे। फिर से एक बार और देख लीजिए इसको। ओ यहाँ पर F1 मान लो, यहाँ पर 2F1, यहाँ पर F2, यहाँ पर 2F2। यहाँ से क्या हो गया, जब वस्तु को यहाँ रखते थे तो 2F2 और अनंत के बीच 2F1 और F1 के बीच, तो यहाँ से रखते थे तो प्रतिबिंब बनता था इस साइड, यहाँ बनता था और बड़ा बनता था। वस्तु के अपेक्षा बड़ा। सब केस याद रहना चाहिए। ये कौन केस था? दूसरा तीसरा फोटो यही होगा, फोटो देखेगा। देखो पहला रखे थे अनंत पर, दूसरा रखे थे अनंत और 2F1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा केस होगा। कौन होगा? तीसरा था 2F1 के बीच। 2F1 एक बार 2F1 पर रखेगा ना, एक बार अनंत पे, एक बार चौथा केस अनंत और 2F1 के बीच, एक बार 2F1 के बीच। 3 केस हो गया। आइए चौथा स्थिति, फिर पांचवा इस पर, फिर छठा यहाँ। सीरियल से बताए थे एकदम, वस्तु को खिसकाते जा रहे थे कि याद रहे सबको, लेकिन याद नहीं है, सिर्फ टुकुर टुकुर देखते हैं क्या। दो केस में देखो आवर्धित बन रहा है, यही आवर्धित है, इसको आवर्धित समझो, बड़ा। 4 गुना आवर्धित, कितना गुना? 1 गुना रहेगा तो 4 गुना आवर्धित। अगर ये 1 सेंटीमीटर का वस्तु हमारा है, 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का, ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बन रहा। अगर यहाँ भी वही हाल, 4 सेंटीमीटर का, तो 2 केस में बन रहा है। तो अब यहाँ पर आवर्धन कुछ अगर नहीं कहेगा कि 4 गुना आवर्धित वास्तविक बन रहा है या 4 गुना आवर्धित काल्पनिक बन रहा है, कुछ नहीं बोलेगा नहीं, तो m बराबर लेंगे प्लस माइनस दोनों। m बराबर प्लस माइनस लेंगे 4 गुना कह दिया। यहाँ पर लिखेंगे m बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4। m बराबर प्लस माइनस 4 लेंगे। अगर कहता 4 गुना आवर्धित वास्तविक बनता है तो m बराबर वास्तविक कहेगा तो माइनस, आवर्धन माइनस होता है वास्तविक में, क्योंकि देखो नीचे की ओर बना, वास्तविक के समय उल्टा बनता है, तभी तो माइनस में आता है। और आभासी कहता 4 गुना बन रहा है तो प्लस में लेते हैं। अगर कुछ नहीं बोला दोनों लेके चलेंगे। क्लियर हो गया? m बराबर प्लस माइनस क्यों रखें? अब यहाँ से लिखेंगे जब m बराबर प्लस 4, है ना, केस फर्स्ट, जब m बराबर प्लस 4, इस स्थिति में क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए ये हो गया, आभासी के लिए प्लस। अब चूंकि m बराबर ऐसे क्या जानता है सूत्र? v/u बराबर 4, बराबर v/u पढ़ा है। यहाँ से v और u में देखो एक रिलेशन आ गया, v इक्वल टू 4u, इसको मान लिए फर्स्ट। अब लगा देंगे लेंस सूत्र, इसको निकालना है, u क्या निकालना है? u को ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से लेंस सूत्र लगाइए, यहाँ से हम लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ लेंस सूत्र 1/v, v का मान देखिए कितना? 4u। समझता है जो बोलिए पीछे से, माइनस 1/4, u का मान तो u ही रहेगा, बराबर 1/1 कितना? 20। अब यहाँ देखिए ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4u और u का एलसीएम हो जाएगा 4u, 1 माइनस 4u, मतलब तुम्हारे लिए 4u। हाँ, आपके लिए यहाँ पर एलसीएम हो गया 4u, इससे इसमें भाग कर दिया 1, तो आ गया कितना? ये 1 गुना 1 माइनस यहाँ पर 4u। जब इससे भाग करेंगे इसमें तो u से u कैंसिल, 4 बचेगा, 4 गुना 1 4 बराबर 1/20, 1/20। यहाँ से -3/4u बराबर 1/20, 1/20। यहाँ से क्या हो गया?
काट दीजिए नीचे क्रॉस ले लेते हैं 4u बराबर माइनस 60। यू बराबर यहाँ से u बराबर हो गया माइनस 60/4। 60 मेरा दिख रहा है। यहाँ से आ जाएगा u का मान माइनस 15 सेंटीमीटर। देखो माइनस में आना चाहिए, अगर धनात्मक u आ जाता तो तो तुम लोग बोल देता गलत है सर, क्योंकि u का मान हमेशा माइनस आना चाहिए, जो कि माइनस आया, सही लग रहा है। चलिए 15 सेंटीमीटर दूर पर रखेंगे तब भी बनेगा 4 गुना आवर्धित। एक केस हुआ भी। अब लिखेंगे इसका केस 2 में जब m बराबर m बराबर -4 मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब के लिए m हो जाता है माइनस में, और m का मान तो v/u बराबर -4। यहाँ से v बराबर -4u, v बराबर क्या हो गया इस बार -4u। यहाँ से आइए अब लेंस सूत्र का यूज करते हैं। लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सब में मान पुट कर दीजिए। क्या लालू पुट करने आ रहा है? चलिए रख करके बताइए कितना कितना रखाएगा कहाँ पर। 1/v के जगह पे क्या रखें -4u, बिल्कुल सही बोला। -1/, ये तो u रहेगा u बराबर 1/f के स्थान पे 20। अब इसको क्या कर दीजिए सरल कर दीजिए, सरलीकरण है ये। तो माइनस तो ऊपर लिखा जाता है, तो 4u और u एलसीएम क्या हो जाएगा 4u। इससे इस पर डिवाइड करेगा तो 1 गुना -1 -1। यहाँ से माइनस में 4 बराबर 1/20। अब यहाँ से माइनस में 5 आ गया, 5/4u बराबर 1/20। अब ठीक हो गया। यहाँ से 20 गुना 5 बराबर तो 4u बराबर माइनस में 100। तो u का मान निकल गया -100/4। यहाँ से आ गया कितना -25 कट जाएगा। तो u का मान देखिए फिर नेगेटिव आया। सही है, नेगेटिव बता रहा है कि आपका कैलकुलेशन लगता है सही दिशा में जा रहा था। अगर पॉजिटिव आ जाता तो हम कहीं न कहीं क्या रोक देते बनाना। इतना तुमको भी कंफर्म हो जाना है कि हमारा अगर u पॉजिटिव आ रहा तो कहीं न कहीं हम गलती कर बैठे, फिर से चेक करना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखेगा तो हिसाब। अब अंधाधुंध बनाते जाएगा और u का मान कुछ भी आ जाए, प्लस में माइनस में, आंसर मार्क अंतिम में आंसर लिख दिया तो चेक करने का बढ़िया रहेगा। यहाँ देख करके सही कर देगा या गलत कर देगा। अगर जो प्लस में u लिखता है ये गलत हो गया, ऊपर देखेगा ही नहीं, गलत तुम बनाया, तुम्हारा आंसर क्या है गलत है। क्योंकि u जानते हैं हमेशा ऋणात्मक होता है। u क्या होता है हमेशा ऋणात्मक। ये माइनस में आना चाहिए, जो कि आ गया। माइनस सिर्फ इतना बताता है कि लेंस के बाईं ओर रहेगा, और लेंस के बाईं ओर हमेशा वस्तु रखा जाता है। तो लिख लीजिए, यहाँ से अतः करके लिख लेंगे। अतः वस्तु को 25 सेंटीमीटर लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा। 25 सेंटीमीटर एवं एक और आया था 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। तब ऐसा होगा। कापिए इसको, तेजी में लिखिए। 8 में है 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, प्राप्त होता है
3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो इस बार काल्पनिक कह दिया तो m का मान प्लस में 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आवर्धित मतलब 3 गुना बड़ा बन रहा है वस्तु से, 3 गुना बड़ा आवर्धित, वो भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसीलिए इसमें क्या ले लिए हम का मान? धनात्मक लिए। अगर वास्तविक आदत क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। चलिए आगे पढ़िए क्या कह रहा है। जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, तो यहाँ सफा पता चल रहा है u बराबर माइनस में रहेगा 24 सेंटीमीटर। यू तो हमेशा माइनस होता है, यू क्या होता है? पीछे से बोलिए, कुछ पूछते हैं तो हल्का क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है। u का मान हमेशा ऋणात्मक। तो आगे क्या है इसमें? लेंस की फोकस दूरी क्या है? क्लियर हो गया। लेंस की फोकस दूरी पूछा, f बराबर वाट, f बराबर वाट। तो लगा दीजिए यहाँ से सबसे पहले जो दिया हुआ ये देखो मैथ, ये भी एक प्रकार का फिजिक्स का मैथ ही है। अब मैथ बनाने का तरीका जो गिवन है तुमको दिया हुआ है राशि, उसमें देखिए कि किसका सूत्र होता है। अगर किसी का उसमें सूत्र होता है, फॉर्मूला है, तो पहले उसी को पकड़ के लगा दीजिए, उसी को क्या कर दीजिए? सूत्र लगाइए। उसके बाद वहाँ से कुछ न कुछ होगा। तो चूंकि देखो यहाँ जानते हैं, चूंकि m बराबर होता है v/u, क्योंकि ये दोनों तीनों में तो सूत्र इसी में है। u का कुछ स्पेशल सूत्र है। m बराबर होता है v/u। यहाँ से देखो m का मान रख दीजिए 3 बराबर v/u। यहाँ से हमको निकालना है या फिर किसी एक का मान, u के मान दर्शाइए। u का मान दिया हुआ -3 बराबर v/u का मान -24, -24। यहाँ भी निकल गया, माइनस से दिया 72 सेंटीमीटर। अच्छा माइनस का अर्थ क्या हो रहा है? पवन कुमार बोलिए। माइनस यहाँ पर भी निगेटिव हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? भी निगेटिव होना का मतलब क्या होता है उसका? बताओ तो कुछ। अभी कुछ देर पहले लिखे थे। भी निगेटिव होने का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा, लेंस के बाईं ओर बन रहा, अर्थात जिस ओर वस्तु है, जिस ओर वस्तु है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ? जिस ओर वस्तु है उसी ओर बन रहा है प्रतिबिंब। माइनस का अर्थ यही होता है ना। भी नेगेटिव निकल गया, u मालूम है, v मालूम है, अब f नहीं मालूम होगा। लेंस सूत्र से अब लिखेंगे यहाँ से लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र लगाइए। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ से f का मान निकल जाएगा, तो 1/v का मान -72 माइनस 1/, माइनस में 24 1/f। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1/, -72 हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/24 बराबर 1/f। और नीचे लिख सकते। उसके बाद यहाँ पर देखिए 72 क्या हो गया? एलसीएम। एलसीएम जानता है सभी लोग? सब लोग जानते हैं। -1 प्लस 3 बराबर 1/, यहाँ से हो गया 3 में से क्या? 2/72। ऐसा नहीं कर देना, माइनस लिख देना, 3 1 4 ऐसा भी लिखता है। ऐसा नहीं लिखना है, ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है। 3 में से माइनस कर देना 1 को, तो 2 पॉजिटिव में बचेगा, बटे में 72 बराबर 1/। यहाँ से क्या हो गया? 2f = f बराबर, तो f का मान आ गया 36। देखो प्लस में आ गया। किसमें आ गया? प्लस में आना चाहिए, क्योंकि कह रहा था क्या चीज़? आभासी मतलब
आभासी नहीं, उत्तल लेंस से कारा 24 सेंटीमीटर रूप साइड है। उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर मतलब उत्तल लेंस है तो उसका फोकस दूरी क्या आना चाहिए? धनात्मक आना चाहिए। अगर यहाँ ऋणात्मक आ जाता तो कहीं न कहीं खोट था, यहाँ था आभासी के लिए कहीं न कहीं सरलीकरण में क्या था? खोट था। लेकिन यहाँ पर धनात्मक आ चुका है जो कि सही है, जो कि क्या है? सही है। अतः करके लिख देंगे लेंस की फोकस दूरी बराबर 36 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर था, यूनिट भी लिखना पड़ेगा ना। अतः लेंस की फोकस दूरी बराबर 36 सेंटीमीटर। भारतीय वन का चल रहा है। हंसी लग रहा है तुम लोग के। भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर 9 लाइक किसी में नहीं होगा यूट्यूब चैनल बीच में आ जाएगा वो भी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अब तुम सबसे पूछते हैं क्या लिखे हैं इन्हें? हाँ पूछते थे। सोनू कुमार, सोनू जी खड़ा हो जाइए। इसमें कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो एफ बराबर है ना, एफ दिया हुआ क्या लिखे हैं? 12 सेंटीमीटर। प्लस में या माइनस में? फिर से बोलें। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, तो एफ बराबर क्या लिखें? प्लस, बिल्कुल सही बोला, बैठ जाइए। 12 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसके प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष समझ रहा? प्रधान अक्ष उस पर क्या है? 15 सेंटीमीटर दूर। प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु है, देखो 15 सेंटीमीटर दूर है तो u बराबर 15 सेंटीमीटर। u तो हमेशा माइनस होती है। दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, तो वस्तु को देखो ऐसा रखता है। ये हो गया लेंस, ये क्या हो गया? लेंस। वस्तु को ऐसा रखता है, इसके ऊपर रखता है, प्रधान अक्ष के ऊपर। तो अच्छा, इसकी ऊंचाई धनात्मक होनी चाहिए। प्रधान अक्ष के ऊपर जब भी वस्तु रखा जाता है तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक है, क्योंकि वस्तु जनरली मुख अक्ष के लंबवत खड़ा रखा जाता है उसके ऊपर। तो यहाँ से हम लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई। ये क्या दिया? वस्तु की ऊंचाई दे दिया, इसको h1 मान लो। तो कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यहाँ वस्तु रखा हुआ है, यही है h1, 2 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ? 2 सेंटीमीटर रखा हुआ है। अब वस्तु रखे। प्रतिबिंब का कहता आकार बताइए, प्रतिबिंब का ऊंचाई कि कितना ऊंचा प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वाट, मतलब इसकी ऊंचाई h2 बराबर वाट। ये पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं h2 हुआ। तो फिर कहा था और तथा प्रकृति निकाले इसका, कि इस प्रतिबिंब का नेचर कैसा रहेगा, अर्थात रियल रहेगा या वर्चुअल, है ना, वास्तविक या आभासी। तो वो तो पता चलेगा। निकाल लेते हैं इसको पहले h2 का मान, उसके बाद पता चल जाएगा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सूत्र कुछ पढ़ा है। UVF में संबंध UVF में पहले यहाँ से भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? भी निकाल लेते हैं। तो लेंस सूत्र से आते हैं। लेंस सूत्र से क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v तो ज्ञात नहीं है, तो v माइनस 1/u का मान बराबर 1/12। खाना खा के नहीं आया? जोर से बोलो। 1/20 माइनस माइनस 1/15 बराबर 1/v बराबर। इसको उस साइड कर दीजिए। इसको क्या कर देंगे? RHS में इधर है पॉजिटिव, उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। ये सब बचपन से ही सीख चुका है। अब सब लोग क्या हो गया?
जवान हो गया। 15 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 60 एलसीएम हो गया। 12 5 60 माइनस 15 चौका 60। तो 1/v बराबर 1/60। तो पलट तो v बराबर 60। यहाँ से रेसिप्रोकल कर लेते हैं। LHS का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, v इसका उल्टा 60। रेसिप्रोकल इसलिए किए हमको भी ज्ञात करना था, तो रेसिप्रोकल करने से भी निकल रहा था। जिस तरह से निकल जाए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर वही है 60 सेंटीमीटर क्या आ गया? 60 सेंटीमीटर। देखो धनात्मक में आ चुका है भी, इस बार क्या है? धनात्मक में है। इसका मतलब लेंस से इस साइड बनेगा, वस्तु के दूसरे तरफ। वस्तु इस तरफ लेंस के बाईं ओर, तो प्रतिबिंब इसका दाईं ओर बनेगा। कितना दूरी पर? तो 60 सेंटीमीटर दूरी पर। ये 15 सेंटीमीटर लेंस से दूर पर था, 60 पर बन रहा। 4 गुना कर दे है ना। अब देखिए यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूर पर बन गया। 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु बन गया। दूरी पर चलिए 60 सेंटीमीटर दूरी पर बन गया। जब भी उस साइड बनता है तो वस्तु का अपेक्षा उल्टा होता है, इतना जानते हैं उत्तल लेंस में। तो मुख अक्ष से नीचे ही बनेगा। इसका मतलब है कि H1 H2 का मान हमारा नेगेटिव में आना चाहिए। इसमें आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए, तब सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। पहले अनुमान लगा लिए। अगर H2 हमारा नेगेटिव आएगा तब सही होगा, अगर कहीं पॉजिटिव आ गया तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं क्या आता है। चूँकि जानते हैं चूँकि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बड़ा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर v बटे u। ऐसा पढ़ा गया था। प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लिए H2, देखो अब बटे H को H1 बराबर v बटे मान रखिए। H2 को ज्ञात करना है। H1 का मान H1 का मान 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बराबर v का मान अभी निकालें 60 बटे u का मान माइनस में 15। माइनस में आ रहा है। यहाँ से हो गया H2 बटे 2 बराबर माइनस में 4। माइनस ऊपर चल गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो H2 बराबर माइनस में 8 क्या हो गया? सेंटीमीटर बैठना है, सेंटीमीटर। अब देखो माइनस चिन्ह का अर्थ क्या हो रहा है? माइनस चिन्ह का अर्थ हो रहा है कि मुख अक्ष से नीचे बन रहा है वस्तु के प्रतिबिंब। मुख अक्ष से नीचे बन रहा है, क्योंकि जब ये पॉजिटिव आया था उसी समय समझ में आ गया हमारा H2 का मान नेगेटिव में आना चाहिए। अगर ये नेगेटिव में आता तो ये पॉजिटिव आता, क्योंकि उस नेगेटिव आता मतलब इधर आता। इधर की स्थिति में वस्तु मुख अक्ष के ऊपर ही बनता, आभासी बनता। इसका 2 चीज निकालना था। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार हो गया, अतः करके लिख देंगे। अतः प्रतिबिंब के नीचे का आकार बराबर 8 सेंटीमीटर। इसका प्रकृति में हो जाएगा, प्रकृति में हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। ये हो गया उसका नेचर। चलिए राइट डाउन कीजिए। ऐसे पता नहीं चलेगा कि किसका बता रहे हैं सर। भारतीय वन ऊपर में लिख देते हैं। आधा वीडियो देखने के बाद आता है कि कौन है, उसके बाद पता चला कि भारतीय वन। शुरू में लिख देंगे हम, ऊपरी में शुरू में ही लिख देंगे। और तेरी भैया था। अच्छा वो कट उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसके? इस बार किससे पूछे? चलो रे सीलम कुमारी खड़ा हो जाओ।
उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से F बराबर क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय वन का, है ना। F बराबर बोलिए प्लस में, चलिए ठीक है प्लस में बैठ जाओ। समझ रहा है सब विद्यार्थी, समझ रहा है कि सही क्लासेस का विद्यार्थी सब तेज हो रहा है। 10 सेंटीमीटर इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसके प्रधान अक्ष पर है, पर मतलब ऐसे रखा हुआ है प्रधान अक्ष पर, लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब U दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। U का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। U तो हमेशा ऋणात्मक होता है। धीरज बाबू इधर देखिए, दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी हुई है, वस्तु या बिंब। तो वस्तु की ऊंचाई दे दिया कितना इस बार? 5 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। पीछे दिख रहा है? हमने पीछे नहीं दिखेगा तो बोलना। प्रतिबिंब का आकार और स्थान बताइए। प्रतिबिंब का आकार, उसका साइज क्या है? प्रतिबिंब का आकार मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, कितना ऊंचा प्रतिबिंब बनेगा जब हम 5 सेंटीमीटर का रखेंगे। और ये कहता है भाई स्थान भी निकालना, मतलब कितनी दूर पर बनेगा। स्थान का मतलब हुआ लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब, वो हुआ स्थान। और क्या कह रहा है? अभी बताना होगा। और उल्टा स्थान यह भी बताएं कि प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा, वो तो पता चल जाएगा। उसका बहुत है पारा है पकड़ने का। यहाँ से देखिए U F लगता है ना कि भी ज्ञात कर लें, ऐसा मन में चल रहा है कि नहीं? यहाँ से लग रहा है कि लेंस सूत्र लगा करके भी को निकाल लेते हैं। लगाइए लेंस सूत्र। लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v 1/u 1/f। फ्लक्चुएट कर रहा है लाइट क्यों? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, सभी का मान इसमें पुट कीजिए। तो v का तो मान मालूम नहीं है, तो 1/v माइनस u का मान 1/, माइनस में कितना? 25। U हमेशा माइनस होता है। 1/, ये देखिए माइनस माइनस, तो 1/v प्लस में 1/, बराबर 1/10। यहाँ से 1/v का मान निकल रहा है, इसको इस साइड कर दीजिए तो आ जाएगा 1/10 में माइनस हो जाएगा 1/25। तो यहाँ से क्या हो गया? 1/v बराबर क्या हो गया? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना जाएगा? 50। यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस कितना? 2। तो 1/v बराबर 3/50। 5 में से 2 गया 3/50। 3/50। इसका रेसिप्रोकल लेते हैं LHS का व्युत्क्रम। 1/v का व्युत्क्रम v, इसका व्युत्क्रम 50/3। तो v का मान निकल गया। v का मान ज्ञात हो गया 50/3 सेंटीमीटर। इसको अगर पूर्णांक में लाएगा तो 16 पूर्णांक या 16.2/3 सेंटीमीटर आएगा, नहीं आएगा? चलिए एक तो निकल गया v का मान 50/3 सेंटीमीटर। ये हुआ प्रतिबिंब की दूरी मतलब स्थान, प्रतिबिंब का स्थान निकला। आइए पॉजिटिव में है, ये किसमें है? पॉजिटिव में। इसका अर्थ हुआ कि लेंस के बाईं ओर बनेगा, दाईं ओर बनेगा, लेंस के दाईं ओर बनेगा। अब यहाँ से लिखेंगे, आप क्या जानते हैं? इसका H2 निकालना है ना, प्रतिबिंब का ऊंचाई भी निकालना है, आकार ये भी निकालना है। चूँकि जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये है वस्तु की ऊंचाई, बराबर होता v/u।
यहाँ से रखिए सबका मान H2 बटे H1 का मान 5 भी का मान ये वाला रखना अभी निकला है 50/3 तो 50/3 अब मेन लाइन ये हो गया बटे कितना -25। यहाँ से देखो H2/5 बराबर 50/25 गुना हो जाएगा, क्योंकि जब मेन लाइन नीचे वाला हमारा है डिवाइड करने वाला तो ये दोनों गुना, अगर ये वाला रहता प्रधान मेन लाइन के ऊपर ये ऊपर गुना हो जाता है। अब यहाँ से क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, या नीचे नीचे अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको आप काट भी सकते हैं। तो H2 का तो मान निकल गया डायरेक्ट H2 बराबर -50 बटे 15। और कट रहा है क्या? कट रहा है तो काट दीजिए। तो H2 का मान आ गया नेगेटिव में 10/3 मतलब 3.33 चलते रहेगा, ये कभी नहीं कटेगा। ये रेकरिंग है, ये क्या हो गया इतना सेंटीमीटर, और वो भी किस में माइनस में आ गया। माइनस चिन्ह सिर्फ ये बताता है कि प्रधान अक्ष के नीचे है। तो वस्तु से अच्छा बड़ा बना या छोटा इसका प्रतिबिंब है? तो वस्तु था 5 सेंटीमीटर का, प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर का बना 3.3 मतलब उससे छोटा बना, उससे साइज में क्या बना छोटा बना। और निगेटिव चिन्ह सिर्फ ये दर्शाता है कि प्रधान अक्ष के नीचे। यहाँ से लिख देंगे ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह से पता चलता है कि प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बनता है और इसकी ऊंचाई बराबर 3.33 सेंटीमीटर है। ये निकालना था। और उल्टा बनता है कि सीधा, ये भी पूछा था उल्टा या सीधा। तो यहाँ से पता चल गया नीचे जब बन गया निगेटिव में आ गया तो उल्टा, अगर ये पॉजिटिव में आता तो सीधा। यहाँ से लिख देंगे प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। लिखिए इसको तेजी में लिखिए।